भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आज स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समर्पण विद्या विषय में यजुर्वेद अध्याय 18 का मंत्र 29 है। मंत्र है ओम आयुर्यज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, वाग्यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञेन कल्पतां, आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां, स्वरयज्ञेन कल्पतां, प्रेष्ठं यज्ञेन कल्पतां, स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च साम च बृहच्च रथन्तरं च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते प्रजा अभूम वेट स्वाहा। इस मंत्र के भाष्य को करते हुए स्वामी जी लिखते हैं आयुर्यज्ञेन कल्पताम, कहते हैं यज्ञो वै विष्णु हो सतपथ ब्राह्मणे वे वेष्टि व्यापनोति सर्वं जगत् स विष्णुरीश्वरः। हे मनुष्यास्तेन यज्ञेनेश्वर प्राप्त्यर्थं सर्वं स्वकीयमायुः कल्पतामिति। यदस्मदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां, परमेश्वराय समर्पितं भवतु। एवमेव प्राणः, चक्षुः, श्रोत्रं, वाक् अर्थात वाणी, मनः मननं ज्ञानम्, आत्मा जीवः, ब्रह्मा चतुर्वेद ज्ञाता यज्ञानुष्ठान कर्ता, ज्योतिः सूर्यादि प्रकाशः, स्वः सुखं पृष्ठं भूम्याद्यधिकरणं यज्ञो अश्वमेधादिः शिल्पक्रियामयो वा स्तोमः स्तुतिसमूहः यजुः यजुर्वेदाध्ययनं ऋग्वेदाध्ययनं साम सामवेदाध्ययनं चकारादथर्ववेदाध्ययनं च बृहच्च रथन्तरं च महत्क्रियासिद्धिफलभोगः शिल्पविद्याजन्यं वस्तु चास्मदीयमेतत् सर्वं परमेश्वराय समर्पितमस्तु। येन वयं कृतज्ञाः स्याम एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं दद्यात्। येन वयं स्वर्देवा सुखे प्रकाशिता अमृता परमानन्दं मोक्षं अगन्म सर्वदा प्राप्ताः भवेम। तथा प्रजापतेः वयं परमेश्वरस्यैव प्रजाः अभूम, अर्थात परमेश्वरं विहायान्यमनुष्यं राजानं नैव कदाचिन्मन्यामः इति। एवं जाते वेद स्वाहा सदा वयं सत्यं वदामः। भवदाज्ञाकरणे परम प्रयत्नत उत्साहवन्तो भूम भवेम। मा कदाचित् भवदाज्ञा विरोधिनो वयम भूम
किंतु भवत् सेवायां सदैव पुत्रवत् वर्तेमहि। अब इसी मंत्र पर स्वामी जी आर्य भाषा में लिखते हैं, यज्ञ नाम विष्णु का है जो कि सब जगत में व्यापक हो रहा है। विष्णु जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है उसका नाम विष्णु है। वर्तमान समय में विष्णु का एक अलग रूप बना दिया गया है, किसी मंदिर में किसी स्थान पर बैठा दिए जाते हैं, उनको विष्णु कह रहे हैं। ये कहते हैं कि विष्णु वो है, उस ईश्वर को विष्णु कहते हैं जो संसार के कण कण में व्याप्त हैं। और यज्ञ को विष्णु कहते हैं। उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। इस विषय में यह मंत्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। जब तक हमारा यह जीवन रहे हम संपूर्ण आयु उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ही समर्पित रहें। इस विषय में यह मंत्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। प्राणो अर्थात अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवें। चक्षु जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आँख, श्रोत्रम जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि, वाक वाणी मनोमन और विज्ञान, आत्मा जीव ब्रह्मा तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है उसको ब्रह्मा कहा है। ज्योति जो प्रकाश, स्वर्य जो सब सुख, पृष्ठ जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान, यज्ञ जो कि पूर्वोक्त 3 प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। स्तोमश्च जो स्तुति का समूह, सब क्रियाओं की विद्या, ऋक् च ऋग्वेद अर्थात स्तुति स्तोत्र, साम च सब गान करने की विद्या, चकार से अथर्ववेद, बृहच्च बड़े बड़े सब पदार्थ, और अथंतरम च शिल्प विद्या आदि के फलों में से जो जो फल अपने अधीन हो वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें, क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई है। इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीज़ें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है उसके लिए परम कारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं। स्वर्देवा अर्थात परमात्मा की कृपा की लहर और परम प्रकाश रूप विज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में कीर्तिमान होके हम लोग परमानंद स्वरूप मोक्ष सुख को सब दिन के लिए प्राप्त हों। प्रजापति तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न माने, क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इसलिए हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हों, अर्थात वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। वेद स्वाहा अर्थात हम लोग सर्वज्ञ सत्य स्वरूप सत्य न्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्य भाव से प्रजा होके यथावत सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होवें। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हे कृपानिधे, आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हो, किंतु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वर्तें। आज इस स्वाध्याय के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय और
स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी इस संबंध में कुछ और लिखते हैं, जिस पर हम चर्चा कल करेंगे। सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम।